ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैलाश दुबे जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज जी, प्रयागराज में जो अक्षय वट वृक्ष है तो उसका क्या महत्व है और अक्षय वट वृक्ष किसे कहते हैं। अभी जो भी लोग महाकुंभ स्नान करने जाते हैं प्रायः अक्षय वट वृक्ष का दर्शन करने भी जाते हैं। तो आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षय वट वृक्ष का भौतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। पीपल का जो पेड़ होता है या बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद के पेड़ का क्या महत्व है। क्या इसका क्षय नहीं होता है? क्या यह अक्षय है? अक्षय का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जिसका क्षय न हो। क्षय माने होता है विनाश। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि सब क्षयवान है, नाशवान है, तो फिर ये पीपल का वृक्ष कैसे बचा रहेगा। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, दुनिया में ब्रह्मा द्वारा जो भी बनाया गया है वो सब क्षयशील है, नाशवान है। तो अक्षय क्या है? तो भगवान कहते हैं माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अक्षय एक परमात्मा है। तो विस्तृत चर्चा हम सब लोग करेंगे। उसके पहले आइए थोड़ा सा हम लोग संकीर्तन कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि तीर्थ में नाम संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, जैसा कि दुबे जी का प्रश्न है जो झारखंड से बिलोंग करते हैं कि महाराज जी तमाम राजनेता भी जाते हैं, मोदी जी भी गए थे अक्षय वट वृक्ष का दर्शन करने, वो किला के बगल में है। तो प्रश्न अच्छा लगा, हो सकता है तमाम लोगों का प्रश्न हो। तो भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो पूजनीय हैं। तो पूजनीय का कारण है कि उनकी गुणवत्ता, जैसे तुलसी जी हो गया, नीम हो गई, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, और तमाम छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें औषधीय गुण है, उनको आध्यात्म से जोड़ा गया और ऐसा बताया गया कि इसमें भगवान का वास है, ताकि लोग उनका संरक्षण संवर्धन करें और उनके प्रति अपनी एक निश्चल भावना रखें और उनके जो औषधीय गुण हैं वो मानव जीवन में उपयोगी बन सकें। तो इन वृक्षों की पूजा इसीलिए होती है। तो बरगद का वृक्ष या पीपल का वृक्ष जो होता है वो ऑक्सीजन बड़ी भरपूर मात्रा में देता है, इसका इतना ही गुण है। और अक्षय तो एकमात्र परमात्मा है जिनका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि का प्रलय न जाने कितनी बार हुआ है, लेकिन परमात्मा का प्रलय नहीं हुआ, परमात्मा हमेशा है। काग भुसुंडी जी महाराज आया है कि जब हंसते ही भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं तो अगणित ब्रह्मा, अगणित सृष्टि, अगणित शिव न जाने क्या क्या देखे, लेकिन राम न देखूं आन। तो भगवान ही अक्षय हैं, भगवान दूसरे नहीं देखा उन्होंने। तो इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए बताया भी है कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। जो वह अक्षय वट प्रयागराज में है उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा। जैसे वह वट वृक्ष अपने स्थान पर अचल है, उसी तरह से जब भक्त का विश्वास अटल हो जाता है, ये नहीं कि आज विश्वास है कल विश्वास उठ गया, लोग कहते हैं भाई आपके ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया, नहीं, अटल विश्वास। लाख विपरीत परिस्थिति आ जाए, आज तो लोग कहेंगे कि हम भजन करते हैं तो दुख मिलता है, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद से ज़्यादा तो दुख किसी को नहीं मिला। लेकिन इनका जो विश्वास था बिल्कुल अटल था, टला नहीं। कहें छोड़ब न चरनिया जियत जिनगी। तो बटु विश्वास अचल निज धर्मा। ये जब तक विश्वास अडिग नहीं होगा, विश्वास ही विश्वामित्र हैं। जब तक माता सीता को ये पूर्णतः विश्वास नहीं हुआ कि धनुष राम जी ही तोड़ेंगे, तब तक भगवान धनुष नहीं तोड़े। तो ये विश्वास जब अटल हो गया, अडिग हो गया, तो वह अक्षय परमात्मा का आपको दर्शन होता है। लेकिन विश्वास ही जल्दी नहीं टिकता है। ये मन को जो है ना, ये तर्क रूपी ताड़का, स्वभाव रूपी सुबाहु, मन का मैल रूपी मारीच, ये भटकाते रहता है। जब आप जब विश्वामित्र भजन करने के लिए बैठते थे तो
तो ये तीनों राक्षस आ जाते थे। आप भी, ये कोई विश्वामित्र जी की घटना नहीं है, आप भी भजन करने बैठो, नाम जपने बैठो, तो मन में तर्क आ जाता है कि भाई वो भगवान कैसे हो सकते हैं, क्या भगवान ऐसे ही होते हैं। जब माता पार्वती जैसी तपस्वी, जिन्हें जगत जननी का अवतार कहा गया, माता सती रूप में वो कहती हैं कि जौ नृप तनय त ब्रह्म किम नारी विरहमति भोरी। अगर वो ब्रह्म है तो नृप के तनय कैसे, यानी यहाँ अविश्वास होता है भगवान के प्रति। तो उसी तरह साधारण जीव, साधारण मनुष्य भी जब भजन में बैठेगा तो अपने संबंधित इष्ट के प्रति, अगर आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, या गुरु को मानते हैं, किसी संत महापुरुष का ध्यान धरते हैं, तो संबंधित इष्ट के प्रति मन में तर्क आता है कि भाई ये कैसे हो सकते हैं, हमारे तो जैसे हैं। तो यही तर्क ही तारका है। अब ये कैसे मरेगी, तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण में भगवान राम ने उसको मारा। तो बाण माने तीर धनुष नहीं होता है। बिहार में लोग कहते हैं कि हमारे लड़का को खैनी खाने का बाण पकड़ लिया है। बाण माने आदत होता है, लत, लक्षण। लोग कहते हैं कि बाण धर लिया, हमारे बेटुआ महाराज जी बड़ा झूठ बोलता है, उसको बाण पकड़ लिया। तो बाण मतलब होता है आदत। तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, जब आपकी बस एक ही आदत हो जाएगी कि चाहे जो हो भैया हम तो मान लिए तो मान लिए, तब धीरे धीरे आपका स्वभाव भी बदल जाएगा और मन के अंदर जो मैल है वह भी धुल जाएगा। लेकिन पहले तारका मरेगी तब। तो इसी तरह विश्वास हो गया, तब भगवान राम आते हैं विश्वामित्र जी के साथ और कहते हैं कि निर्भय हो के आप जाएं, यज्ञ करें। अब आपके मख की, आपके यज्ञ की रखवारी मैं करता हूँ। निर्भय यज्ञ करहु मुनि जाई, आप जाएं और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। तब उनका विश्वास अडिग हो गया। तो उसी तरह यह बट विश्वास अचल निज धर्मा, जब आपका विश्वास अटल हो जाएगा, वहीं अक्षय बट परमात्मा का वो दर्शन आपको कराएगा, जो भगवान का कभी विनाश नहीं होता। एक बार एक गुरु महाराज थे, उनके आश्रम में एक सीधा साधा गाय चराने वाला यादव पहुंचा, बहुत भोला भाला। वहाँ देखा तो बड़े बड़े महात्मा सब बैठे हुए थे, जटाधारी, और ताव से भजन कर रहे थे। तो उसके भी मन में हुआ कि हमहूँ, शादी ब्याह तो हुआ ही नहीं है, हम भी क्यों न महात्मा जी के ही साथ अपना रम जाएं, तो खाने पीने का बढ़िया मिलेगा। घर में तो खाना मिलता ही है, लेकिन शरीर इतना बढ़िया नहीं बन पाता है। तो गया, शाम में महात्मा जी बैठे हुए थे। महात्मा जी से कहा कि महाराज हमको भी आप रख लेते हो, आप ही के यहाँ रहेंगे, झाड़ू वाड़ू मारेंगे, भर पेट खाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है रहो, ज़रूरत तो आश्रम में सेवा झाड़ू की रहता ही है। अब वो रहने लगा, खूब छक के डेली खाए, झाड़ू मारे, सेवा करे। पहलवान तो था ही, आश्रम के गायों लेके चल जाए जंगल में चरावे। एक दिन क्या था कि एकादशी था। तो जो वैष्णव महात्मा होते हैं वो वर्ष की सारी एकादशी, वर्ष में 24 एकादशी होती है, वो 24 एकादशी रहते हैं। तो 10वीं था, बिहान भर एकादशी था। अब उस दिन आश्रम में खाना कुछ नहीं बन रहा था। साधु लोग बर्तन वर्तन माज करके और ठाकुर जी को तुलसी दल अपना चढ़ा दिए। उस दिन ठाकुर जी को केवल तुलसी जी का भोग लगता है ठाकुरवारी में, राम जी के मंदिर में। अब चलवा सोचे अब घंटी लगी, अब घंटी लगी। फिर गया गुरु महाराज के पास, कहे गुरु महाराज आज कुछ भंडार घर में टुनुक फुनुक नहीं हो रहा है, महात्मा लोग सब बैठल हैं। तो महाराज बहुत तेज से हंसे, बोले अरे देख आज एकादशी है,
आज को आश्रम में व्रत रहा जाता है और द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। तो महात्मा जी के सामने मूड़ी गिरा के कहा कि महाराज हम द्वादशी देखब तब न, मतलब प्राण भूखल तो एकादशी के निकल जाएगा, तो द्वादशी देखब तब न, तो और द्वादशी के खिचड़ी खाब। तो महात्मा जी बोले देखो यहाँ तो नियम सबके लिए एक है, क्योंकि 25 महात्मा हैं, और अगर तुमको इतना ही भूख लगता है तो ऐसा करो कि तुम आटा ले लो 1 किलो, आलू ले लो, थोड़ा घी ले लो, अब बैगन भाटा ले लो, और गाय चराने जाते हो उधर ही गोईठा मिल जाएगा, गाय का जंगलों में गोईठा रहता है, और उस पर लिट्टी बना के खाइए तो बड़ा स्वाद मिलता है। जो गाय अपने हक देती है, गोबर सूख जाता है, कंडा उसको बोलते हैं बिहार में, जाना अपना बना लेना और खा लेना। तो कहा हो गुरु महाराज, अपना ले लिया आटा भाटा। जब गेट के बाहर निकला तो गुरु महाराज बुलाए, बोले इधर आ इधर। फिर लौट के गया, बोले अब क्या हुआ? बोले देखो ऐसे ही मत खाना, जब बना लेना तो भगवान को थोड़ा सा भोग लगा देना और तब खाना। तो कहे ठीक बा गुरु महाराज। तो बनाया 6 लिट्टी 1 किलो आटा में। तो देखा तो हम तो खाते हैं 6, 7, 8 लिट्टी अकेल, लेकिन अब यहाँ हो जाएगा अन्याय, चलो आज आधे पेट खाएंगे। 3 लिट्टी भगवान का हिस्सा, आधा चोखा भगवान को। अब निकाल के बैठ गया और लगा भगवान को बुलाने। राम आइए राजा राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। आप लोग भी बोलिए राम आइए राजा राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। अब गावे, अब भोजन के तरफ देखे तो सोचा वो लगता है पानी नहीं रखे हैं इसीलिए भगवान नहीं आ रहे। गुरु महाराज पानी से ऐसे से आचमन करते हैं। तो गया नदी में से 1 गिलास पानी लिया के छींट दिया चारों तरफ पानी। बोले अब तो आइए राजा राम आइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब 2 घंटा बीत गया। अब 8 बज रहा है रात, और बैठल है कि ये भगवान आवें खाएं तब न हम खाएं। अब गुरु महाराज कहे हैं कि बिना खियले खइहे मत। तब याद किया, बोला वो गुरु महाराज पाती चढ़ाते थे वो तुलसी पत्ता के। तो दौड़ गया। अब अन्हार था, चकवड़ इतना नोच के लिए आया, अब वहीं पर चढ़ा दिया। उसको क्या पता कि तुलसी पत्ता चढ़ाते थे कि क्या, उधर देखे पाती चढ़ाते थे। अब पाती चढ़ा दिया। कहे भगवान अब तो आइए खाइए। अब पानियों दे दिए, पातियों दे दिए, गुरु महाराज जितना कहे सब दे दिए, अब काहे नहीं खा रहे। अब 12 बज गया रात, वो बैठले है। भगवान कहें कि भला भोला भाला भक्त है, खाएगा नहीं बिना हमरे गईले। अब भगवान का कहें कि चलिए सीता जी एगो भक्त वैजा है, खा आते हैं, न्योता विजय कर दिया है, बुला रहा है। अब खाना 2 आदमी के बना है, वो बुला रहा है खाली राम जी के, और राम जी अपन सीतो जी के वाइफों के लेके चले आए। अब आ गए राम और सीता दोनों। अब तो जर बुताया अंदर से कि लिट्टी यहाँ 6 ठे, पत्तल 2 ठे लगल है। बुलाइए राम जी को, आ जा रहे हैं। एक ठो मेहरारू लेकर के, कहा जाने कि सीता जी। अब मने मने जर बुताया, दोनों पत्तल कर दिया आगे। कहा खाइए, लगता है आज एकादशी हमको हो ही जाएगा। खिला पिला के गया, पेटे बगल अपना सूता ऐसे पेट के तरफ। रात में भूखल, अब नींद नहीं लगी। सुबह हुआ जब खिचड़ी बना तो 3 पंगत तक बैठ के खाया। उसके बाद फिर 10 दिन बाद जब एकादशी आया 11वां दिन, तो फिर आश्रम में भोग भंडारा अपना नहीं बन रहा था। तो गुरु महाराज उसको बुलाए, बोले देखो आज भी नहीं बनेगा, आज तुम ले लेना अपना आटा। अरे कहे गुरु महाराज छोड़िए,
तो हर भगवान ऐसा है ना कि बुलावो एक आदमी से तो आते हैं 2 आदमी से, और तू दिले रहा 1 किलो आटा और मेरे पेट है, हमको तो एकादशी वो दिन हो ही गया था। उनके साथ एगो औरतों आ गई थी, तो गुरु महाराज डांटे, बोले भग, अरे उस जगत जननी माता सीता हैं, वो कहाँ से आ जाएंगे। बोले नहीं भाई, 2 आदमी, एगो औरत एगो मर्द आ गए और हमर हिस्सा था वो खा गए। तो गुरु महाराज सोचे भोला भाला है, अब 1 किलो आटा में इसको पेट नहीं भरा होगा, झूठ बोल रहा है। तो भंडारी को बोले अरे 2 किलो आटा दे दो इसको। अब 2 किलो आटा उसको दे दिए, आलू भी बढ़ा के दे दिए। तो वो दिन वो खाना बनाया 3 आदमी का। तो खाना जब 3 आदमी का बनाया तो देखा कि अब फिर बुलाते हैं, फिर पानी पहले ले आया, चकवड़ पत्ता पहले तोड़ ताड़ के रख दिया। अब लगा बुलाने, राजा राम आइए, संग में सीता लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। राम आइए, सीता साथ लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। अब भगवान कहें कि हो तो खाएगा तो बिना गैले है ये नहीं। तो लक्ष्मणों जी के कहे कि चलो लक्ष्मण जी आज भंडारा है, खाइए। खाना कितना बना है? तो 3 आदमी का। एगो अपने ला, 2 को देखा कि सीताराम आएंगे वो खा लेंगे। अब देखा 3 आदमी के जर बुताया, तीनों पत्थर सामने कर दिया। कहे लगता है गुरुओं महाराज रोज हमारे एकादशी करवाइए देंगे। जब तीसरी एकादशी आई तो गुरु महाराज उसको ढूंढवाने लगे कि ढूंढो कहाँ है, फिर उसको आटा उटा दे दो तो जाएगा अपना बनाएगा। तो लुका गया। ढूंढत ढूंढत गुरु महाराज पहुँचे, बोले रे हाँ तू बैठल है, आज नहीं जाएगा आटा उटा लेके? कहे छोड़िए, बुलाते हैं 1 आदमी तो आते हैं 2, बुलाते हैं 2 तो आते हैं 3। हमको तो हर बार एकादशी होइए जा रहा है, व्रत हमको सोना पड़ रहा है। गुरु महाराज के सरवा आटवा बेच देता है का? 2 किलो आटा दिए। कहे अच्छा आप तुमको 5 किलो आटा देते हैं, चलो आज जाओ खाओ बनाओ। तो वो दिन गया, आटा ऐसे रख दिया, सनबो नहीं किया, आलूओ रख दिया। बोला कि मेहनत के लिए फ़ायदा क्या, खाने को तो मिलता नहीं है। वह चकवड़ के पाती और गिलास लिया के रख दिया और लगा कहने, राम आइए, संग में सीता लाइए, संग में लक्ष्मण लाइए, आके भोजन का मेरे भोग लगाइए। भगवान उस दिन पूरा रामय दरबार लेके आ गए। भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी अपने पूरा जो राम दरबार में जितना चित्र है पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। भगवान कहे कि अच्छा भगत कहाँ खाना है? तो कहे देखो वो आटा है, वो आलू है, अपना बनावा लोग खा। कि रोज जब हम एकादशिये रह जाते ही, कहियो बुलावो 2 आदमी तो आवत है 3 आदमी, रोज एकादशिये रह जाते तो हमें फायदा का। अब भगवान का करें, कहें हनुमान जी सानो, हनुमान जी का उपनय, हनुमान जी बानर थे, आ बानर का काम है कि बिना मेहनत कैले कहीं अमरूद मिला नोच नाच के खा ला, कोई आटा सनले रहे तब तो गिल फिल कैसे हूँ हनुमान जी साने। अब सीता जी महारानी हैं, अब उनको 10 गो नौकरी चाकरी, वो का कम रोटी अटिक कर लगे ले रहे, लेकिन कैसे हूँ गील गाल अपना कैसे हूँ कच्चा पक्का बना के भगवान खाए के आज बड़ा अहिरे से पाला पड़ गया चूल्हा से कवा दिया। तो इसलिए भगवान जो होते हैं तो क्या नाम है, गुरु महाराज पेड़े पर लुका के देख रहे थे कि ससुराई बतिया किससे रहा है आखिर में। आटा भी सना रहा है, टिक्कड़ भी लग रहा है, आवाज़ भी आ रही, लेकिन हमको कोई नहीं दिख रहा। तब गुरु महाराज आए, कह रहे चलवा तू ठीक कह रहा था, आवाज़ भी आ रही है, आटा भी सना गया, खवा भी गए, हमको कुछ दिखा नहीं। तब भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमको तो डेली आप भोग लगा रहे हैं और आप आके दर्शन दे रहे हैं, हमारे गुरुए महाराज के आटा, गुरुए महाराज के आलू, और गुरु महाराज को काहे नहीं दर्शन दे रहे हैं। तब भगवान जब प्रकट हुए तो गुरुओं महाराज को दिखाई देने लगे। गुरु महाराज लगे स्तुति करने भगवान राम का, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लगे स्तुति करने।
तब गुरु महाराज कहें हम धन्य हो गए चेलवा के चलते। हम लोग तो रोज़ बतासा, रोज़ मकुंदाना, रोज़ किशमिश ठकुरवारी में भोग लगाते थे, कहियो ठाकुर जी नहीं खाए। चिंटा पिपरी चिंटी आके खा जाती थी, लेकिन भगवान तो कहियो नहीं खाए। और तू ससुरा कौने से दिमाग से लगा कर गुरु महाराज आपके वचन में हम विश्वास कर लिए थे। आपने कहा कि बिना खिएले ठाकुर जी को खाना मत, तो वह हमहूँ बैठ गए कि आइए तो भोग लगाइए तभी खाइए। तो भगवान 1 बजे रात दिन आए। तो इसलिए विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। जैसे कि आप मास्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, मन में विश्वास होता है कि हमको पढ़ा रहा। अब पहले ही मन में तर्क आ जाए कि हमको ठग रहा है तो वो बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ विश्वास करके उसकी दवा लेते हैं, बिना विश्वास के हो ही नहीं सकता। सदगुरु के पास जाते हैं तो आप विश्वास करते हैं। तो इसलिए माना कि इतना बटा इतना, तो विश्वास ही आपको, इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा कि विश्वासम फलम दायकम। लेकिन हाँ, विश्वास करना है सही जगह। अब ऐसा नहीं कि बालू में विश्वास कर लीजिए कि इससे तेल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। तेल को पाने के लिए राई में विश्वास करना होगा कि नहीं, राई से तेल निकलेगा। पानी में यह विश्वास कर लीजिए कि इसको मथेंगे तो घी निकलेगा, तो घी नहीं निकलेगा। आपको दूध में विश्वास करना पड़ेगा कि इसको दही जमा के जब मथेंगे तब घी निकलेगा। तो उसी तरह से बिना विश्वास के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो गुरु को विश्वास नहीं था, लेकिन चेला उन्हीं का था, उनके बताए हुए मार्ग पर विश्वास करके चला। तो इसलिए अक्षय बट जो है, तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। प्रयागराज में जो बाहरी बट वृक्ष है उसका लोग दर्शन पूजन करते हैं अक्षय बट वृक्ष मान करके। उसका एक ही काम है कि लोगों को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, लोगों की एक आस्था है, प्रतीकात्मक चिन्ह है। लेकिन वास्तव में अक्षय बट हैं परमात्मा, जिनका कभी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। भगवान ने कहा, अर्जुन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा द्वारा जितनी भी सृष्टि बनाई गई है, वो बट हो, पीपल हो, नीम हो, आदमी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, नदी हो, पहाड़ हो, जो देख रहे हो सब क्षयशील है, नाशवान है। अक्षय क्या है? तो भगवान कहते हैं माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, मैं ही अक्षय हूँ, मेरा नाश केवल नहीं होता है। और वही वट हैं, और वो तब आपको मिलेंगे जब आपको विश्वास हो जाएगा। किस तरह से? तो सदन कसाई की तरह से, किस तरह से? तो आपको सूपन भगत की तरह से, किस तरह से? तो आपको बैजूत की तरह से, जो बैजनाथ धाम ही बना दिया, शंकर जी को ला दिया। तो विश्वास करिए, यही अक्षय बट वृक्ष है। बाकी बाहरी जो मान्यताएं हैं उनका हमें और आपको पालन करना है। जैसे क माने कबूतर, जब LKG UKG की किताब आप सब लोग पढ़े होंगे तो उसमें कबूतर, खरहा, खरगोश का गमला का चिन्ह रहता है शुरू वाली किताब में। लेकिन जब वही किताब आगे बढ़ जाती है तब उसमें क माने कबूतर कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। क माने बहुत कुछ हो जाता है। तो ये जितने हमारे तीर्थ हैं उसमें जो भी चीज़ें भौगोलिक दृष्टिकोण से दर्शाई गई हैं वो 1 लेसन की पढ़ाई है। लेकिन धीरे धीरे जब आप जाओगे वहाँ कोई संत महात्मा, गीता रामायण मिल गई तो धीरे धीरे आपका क्लास उन्नत होते जाएगा। आप BA MA MSc में चले जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।